नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज के साथ फिर से और मैं हूं प्रिया राजपूत। जिस तरह से सुबह से ही हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि जनरल हाउस मीटिंग चल रही है जिसमें कि तमाम जो मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। खास मुद्दा तो उस पर यह कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, परंतु अंदर मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है फिलहाल इस चीज को साफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई है और अभी तक मीटिंग खत्म नहीं हुई है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी कॉर्पोरेटर्स आए हुए हैं उनमें से ज्यादातर कॉर्पोरेटर्स का यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये टैक्स दे सके। परंतु आपको बताना चाहेंगे कि नगर निगम विभाग जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स का नाम बदलकर लोगों पर एक नई जो है सौगात थोपेगा, फिलहाल इसका अभी बात नहीं सामने आ रही है कि कब तक ये आप लोगों को नया नाम सुनने को मिलेगा और कब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। परंतु जिस तरह से जनरल हाउस मीटिंग चल रही है इस पर क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही है, मीटिंग के अंदर से जो हमारे कॉर्पोरेटर आए हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग में शिरकत इन्होंने ली थी। फिलहाल ये बाहर आए हुए हैं, क्यों बाहर आ गए मीटिंग को छोड़ के, इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। इनका नाम जिस तरह से अमित गुप्ता है, वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर है। सर, आप मीटिंग में थे, फिलहाल मीटिंग खुद छोड़ कर आए हैं या फिर निकाला गया है, इस पर क्या? नमस्कार, मैंने इनसे प्रश्न पूछा था जो मैंने हफ्ता पहले दिया था। IEC का प्रोग्राम है स्वच्छ भारत अभियान का, उसके तहत मैंने इनसे प्रश्न पूछा था। उसका मुझे आंसर ये सही ढंग से नहीं दे पाए और जो पढ़ा है क्यों हमें जो आंसर मिलता है आज ही मिलता है, जब हाउस लगता है हमारे टेबल पे वो लिखा जाता है। जब मैंने उसको स्टडी किया मगर वो जवाब नहीं दे पाए। जब मैंने इनसे पूछा ये पैसा इसका आपने ऑर्डर किसको दिया, सप्लाई ऑर्डर किसको दिया, कहाँ कहाँ ये काम हुआ, उसका मुझे विद प्रूफ फोटोग्राफ चाहिए, वो नहीं दे पाए। वो मेरे से भड़क गए, कोई जवाब नहीं, मेरे से तानाबाई करने लगे, धक्का मुक्की भी हुई बीजेपी के कॉर्पोरेटरों के साथ। वो क्यों? जब सच्चाई की बात करें, जब बात करते हैं जम्मू की जनता की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब मेयर साहब उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? देखो, IEC का ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सपना है। ये हम हिंदुस्तान को कैसे साफ रख सकें, किस तरह हम जनता को फैसिलिटी दे सकें, मगर हमारे मेयर साहब इस चीज़ पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। क्यों? इसके जो पैसा आया है 2 करोड़ वो कहाँ गया, कहाँ लगा, उसका जवाब नहीं दे पाए। क्यों? ये टैक्स पे ही पैसा है, लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। हम चाहते हैं जनता पे लगे, कहाँ उससे क्या, अगर आपने अवेयरनेस कैंप लगाया उससे क्या बेनिफिट मिला, आप प्रूफ नहीं दे पाए। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, हमने मेरे साहब से मैंने पूछा, सर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं वो पैसा कहाँ लगेगा, कौन से डेवलपमेंट लगेगा? ये ना हो वो करप्शन का अड्डा बन जाए, इनकी पॉकेट में मिल जाए। मुझे लिखित में दीजिए ना ये। अगर हम एक दुकानदार से, हम यूजर चार्ज जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेता है एक दुकानदार से 200 रुपया, बड़ी दुकानदार से 500 रुपया, बड़ी उससे बड़ी दुकान जहाँ होटल से लॉजी से 1000 रुपया लेता है और बड़े रेस्टोरेंट से होटल से 5-5 हज़ार लेता है। क्या उनको फैसिलिटी मिल रही है, उनको सुविधा मिल रही है? अगर हमारा ईमानदारी का पैसा है, लोगों का पैसा है, वो पैसा देते हैं, उनको क्या फैसिलिटी मिलती है? अगर हम बिजली यूज़ करते हैं, जितनी यूज़ करती है उतना पैसा हम देते हैं कि हमने यूज़ किया चीज़ हम अपने काम के लिए। मगर इसमें काम क्या हो रहा है? सिर्फ दांधली धोखाबाजी, काम तो ग्राउंड में नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब कि अंदर जो है गर्मा गर्मी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आपने जब सवाल पूछे तो इस तरह से हाथापाई तक चल पड़ी, तो इसका मतलब गर्मा गर्मी का माहौल है। और कॉर्पोरेटर्स को जिस तरह से अपनी वो आवाज़ को लेकर यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं नजरअंदाज ही कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मैंने जब प्रश्न पूछा मुझे तो मेरे सामने क्लियर कर दिया, आपको आप बाहर चले जाइए, आपको इस हाउस से बाहर निकाला जाता है, आपको बायकॉट किया जाता है। मैंने कहा क्यों किया जाएगा? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा सही। जनता का पैसा है, जनता का पैसा, मैं जनता की आवाज हूँ, मैं क्यों पैसा आपका वेस्ट जाने दूँ जनता का? आपने जब करप्शन का अड्डा है, आप हेड ऑफ फैमिली हैं, आप जवाब दीजिए ना। वो कमीशन मैम को आगे कर देते हैं, कमीशन मैम क्या करेगी? अगर आप कॉर्पोरेटर, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको हाउस से बाहर निकाला जा रहा है, तो आम जनता क्या, उनको कौन पूछेगा? फिलहाल तो वो आवाज उठाएंगे नहीं, अगर उठाएंगे तो उनको तो कुछ पूछेगा ही नहीं कोई। यही तो कह रहा हूँ, अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है कि जनता को इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? इनके पास कोई रोड मैप है? क्या करेंगे? वो किस तरह पैसा लगेगा? कोई जवाब देने वाले इनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ मीडिया में आके बड़ी बड़ी फोटो खिंचवानी और हेडलाइन बनानी, हम डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर को, जम्मू को स्मार्ट बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी। लेक तो बना नहीं सके, साबरमती फ्रंट बना नहीं सके, तो बड़ी बड़ी बातें कैसी होगी? गलियां नाली तो बनते रहेगी, मगर जम्मू की खूबसूरत की चीज़ों के लिए हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें अच्छा काम चाहिए। क्यों? जम्मू कश्मीर हमारा टूरिज्म पे डिपेंड है, यात्री तो आ रही नहीं, लखनपुर तो हमने बंद करके रखा हुआ है, यहाँ कैसे काम चलेगा? अब टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, जो आम जनता, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो रेडी ठेले वाला वो प्रॉपर्टी टैक्स कैसे दे पाएगा? अब यूजर चार्ज ले रहे हैं दुकानदार से, जिसकी आमदनी 1000-2000 रुपया उसका गल्ला होगा, कमाई करता होगा, वो महीने के बाद 200 रुपये कैसे देगा?
जब उसका कोई गंद नहीं होगा वो 200 रुपये कहाँ से देगा? अगर किसी घर के अंदर वो लोग 100 रुपये देने को तैयार हैं, एग्री हैं 100 रुपया देने के लिए, लोग मना नहीं करते, मगर इनके पास सफाई कर्मचारी नहीं है, बेलचे नहीं है, ठेले नहीं है, रेडियो नहीं है। हम बोल बोल के थक गए हैं। हाउस के अंदर 2 साल होने लगे, अब 2.5 साल भी होने लगे हैं, मगर अभी तक मेयर साहब के कान के पास जून तक नहीं रहेंगी। बातें इतनी मर्जी करा बोल रहे हैं कि फिलहाल अभी अगर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात नहीं भी अंदर की जा रही है या की भी जा रही है, तो आपको लगता है कि नाम बदलकर अगर लोगों पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये टैक्स तो देना ही पड़ेगा हर हालत में, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए यूटी लगा, यूटी चल रहा है दिल्ली के इशारे पे। जो सेंटर के रूल है वो जम्मू में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हमारे बच्चे स्टूडेंट देखिए खज्जल हो रहे हैं, जॉब सेक्शन नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी प्रॉब्लम है। अगर अभी सुना बिजली भी प्राइवेट होगी, तो बिजली जब प्राइवेट होगी उसकी झुंड बढ़ेगी, तो लोग कहाँ देंगे पैसा? वो कैसे निकालेगा? जो रेडी ठेले वाला जो दिहाड़ीदार है वो बंदा कैसा पैसा निकालेगा? वो हमें पता है हमारे वार्ड में कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर है, कितने मिडिल क्लास है, मगर ये जान के थोपेंगे। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, अब इन्होंने रोक दिया है जान के। अब इनका नाम टाइटल शुल्क रख देंगे, पैसा डेवलपमेंट, नाम चेंज करके उल्टा पोतेंगे। जैसे टोल प्लाजा लग गया, जबरदस्ती पैसा निकाला जा रहा है, और टैक्सीज लगा रहे हैं ये किसी तरीके। अब देखिए इंडस्ट्री में कितने लोग मुलाजिम काम कर रहे हैं, सब मुलाजिम बाहर निकाल दिए। अगर जहां मुलाजिम 100 बंदा कर रहा है, वहां आज 50 काम कर रहे हैं। इसी दुकान पे 3 लोग काम कर रहे हैं, आज वहां 1 बंदा काम कर रहा है। अब सिद्रा में देखिए कितना रेस्टोरेंट बंद कर दिया। सिद्रा के अंदर रोजगार, अगर गवर्नमेंट लोगों को जॉब नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, वो रेस्टोरेंट क्यों बंद कर दिया? अगर स्टेट लैंड में भी थे रेस्टोरेंट, फिर क्या हो गया? वो वहां पे कितने वेटर काम कर रहे हैं? 15 वेटर काम कर रहे हैं, 15 लोगों का घर का चूल्हा चौका चल रहा था, वो क्यों बंद कर दिया? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? एक वो रोड, सिद्रा रोड एक ऐसा रोड था कि वहां पे नशा चलता था, गाड़ियों में चलता था, सुनसान रोड थी। आज वहां पे रेस्टोरेंट खुलने से वहां पे चहल पहल हुई, वहां पे फैमिली लोग आ रहे हैं। वहां पे इन्होंने बस ऐसा ड्रामा बना दिया, जो कितना रोजगार बंद होगा। 15 लोग, अगर वो रेस्टोरेंट वाला चिकन लाता है, दूध लाता है, चिकन चावल लाता है, कितना सामान लाता है, वो किसी दुकानदार से लाता ना, उसका भी रोजगार चला था। ऐसा क्यों? कितना रोजगार, एक सर्कल होता है मैम, एक सर्कल बंद हो जाए, सब सर्कल बंद होना स्टार्ट कर दिए। कितने 10-20 रेस्टोरेंट बंद कर दिए, क्यों? अगर जम्मू की गवर्नमेंट, ये बीजेपी का नारा है कि हम जम्मू की जनता के साथ हैं, हम हमेशा उनको रोजगार देंगे, आज आपने ऐसे रेस्टोरेंट क्यों बंद कर दिए? वो जो ऑनर थे बेचारे, कहीं किसी ऑफिसर के पास जा रहे हैं, कहीं डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी म्यूनसिपलिटी आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े लीडरों के पास, किसी कोई बीजेपी के दफ्तर में जा रहा है, कोई कांग्रेस के दफ्तर में जा रहा है, कोई एमसी के पास जा रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट खोलिए, हमारा रोजगार है। अगर चलिए सर फिर से लौटते हैं उस टॉपिक की होली, जनरल हाउस मीटिंग की होली, जिस तरह से हम मीटिंग में है, प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़कर और कौन सी जो बातें हैं जम्मू कश्मीर के लिए नहीं सामने को दिख रही? देखिए ऐसी कोई बात, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की बात थी, वो हमने क्लियर कर दिया, नहीं लगना चाहिए। वो आज नहीं लग रहा, जम्मू को जनता पे ये बोझ नहीं डलने देंगे, और ये फैक्ट बात है। मगर डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। बीजेपी के कारपोरेटर जब सवाल पूछते हैं, मेयर साहब उसका जवाब नहीं दे रहे, वहां पे गैमा गैमी होगी। जब मैंने प्रश्न पूछा तब मेरे साथ गैमा गैमी होगी। मुझे तो क्लियर उन्होंने करके दिया, आप हाउस से बाहर निकल जाइए, आपको रिजाइन। क्यों? मेयर के अथॉरिटी पावर, उनके पास पावर है, किसी को भी रिटर्न में लिख के देंगे हाउस से बाहर निकालिए, वो निकाल सकते हैं। अगर निकाला है, आज मैं बाहर खड़ा हूँ, बाकी लोग हाउस में बैठे, मैं बाहर खड़ा हूँ, ये हालत है। जम्मू की जनता को समझना पड़ेगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है, मगर हम कॉर्पोरेटर आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। अगर हमें रिजाइन देना पड़े, हम रिजाइन भी देंगे, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, मगर जम्मू की जनता पे ये बोझ नहीं डलने देंगे। यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। डेवलपमेंट की बात कोई नहीं हो रही, बड़े दुख से कहना पड़ता है, जो साबरमती फ्रंट है लेकर ये नहीं बन रहा, ये होना चाहिए, यही आपके माध्यम से। चलिए हमारे साथ अमृत गुप्ता जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, तो उनको हाउस से बात कर दिया गया। फिलहाल अभी तक मीटिंग चल रही है, बाद में चीजें साफ हो जाएंगी, क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी, क्या लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है नया नाम लेकर आएगा, या फिर क्या कुछ नई चीजें होंगी, वो फिलहाल मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।